प्रोजेक्शन था इसका डायमीटर जो मोशन आ रहा है वो ऑसिलेटरी मोशन था, साथ में एसएचएम मोशन था। क्या कंडीशन थी उसके लिए? ये लेट्स से मीन पोजीशन है, प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट y है। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? -ω² माइनस साइन का मतलब वेक्टर फॉर्म में जाके देखा था, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सेलरेशन इसलिए एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड ऑलवेज। एक्सेलरेशन क्या है? मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही है, अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन है तो क्या वो एसएचएम है? उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? देखो दो तरह के एसएचएम पॉसिबल है, लीनियर और एंगुलर। लेट्स से ये एक पार्टिकल है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वो है, इसका मास m है, ये वाइट ऑब्जेक्ट जो है इस O के बाउंड में ऑसिलेट कर रहा है। अगर ये एसएचएम है तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? -ω²। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेट कर रहा है, इसका एक टाइम पीरियड होएगा, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा। दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करा दो, -ω² 1 सेकेंड। अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, सॉरी एक्सेलरेशन है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, तो पक्का इस डायरेक्शन में ऊपर फोर्स भी तो होगा। इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स किसके बराबर होगा? m क्या आएगा? m × -ω² F आ जाएगा माइनस का m ω²। इस पूरी मोशन में y वेरिएबल है, f वेरिएबल है, m ω² कांस्टेंट है, m ω² कांस्टेंट है। इसको k बोला, k यहाँ पे रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। ω² का वैल्यू क्या आएगा? k/m। इस इक्वेशन की हेल्प से हम अगर कोई एसएचएम मिल रहा है उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, अपना फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अगर एंगुलर एसएचएम है तो हमने क्या किया? ये यहाँ पे f × k/m है। अगर एंगुलर एसएचएम है तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। पहला है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम
आया, इसे हम O बोलते हैं। ठीक, अब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये इस साइड में चला जाएगा, क्या हमेशा यहाँ पे रहेगा? नहीं, आगे पीछे झूलने लग जाएगा। तो ये मोशन देखते हैं क्या एसएचएम है। एसएचएम चेक करने का तरीका क्या है? फोर्स या टॉर्क जो भी हो है वो निकालना। एंगुलर है तो टॉर्क की बात कर लेते हैं। देखो ये एंगल कितना बनेगा? छोटा एंगल है, इसके ऊपर फोर्स एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, एक फोर्स टेंशन लग रहा है इस साइड। टॉर्क निकालना है, कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इजी रहेगा इस केस में। T cos थीटा, सॉरी mg cos थीटा, mg sin थीटा। टेंशन और mg cos थीटा का जो ये पॉइंट है इसके बाउंड में ऑसिलेशन चल रहा है, ए पॉइंट उसमें से पास कर रहा है तो कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, mg sin थीटा टॉर्क बनाएगा। तो ये टॉर्क क्या कर रहा है? ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी तरफ लेके जा रहा है या उसे होते लेके जा रहा है? इसकी तरफ लेके जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। एक कंडीशन हमें मिली सेटिस्फाई हो रही है एसएचएम की, कोई माइनस माइनस का साइन वगैरह कुछ लगाने की कोई चक्कर नहीं है। कुछ एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन हो तो उसमें नीड पड़ सकती है, कोई नीड नहीं है। हाँ, अगर बोर्ड के अंदर तुम कर रहे हो तो वहाँ पे माइनस वगैरह हम फिर से डेरिवेशन के सामने वाला एग्जाम चेक कर रहा है वो उसको एक सर्टन वे में चेक करता है, तो वहाँ पे हमें लिखना, हमें सेंस से हमें इतने ऑब्जर्व कर लिया है स्टोरी फ्लो जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या है? फोर्स mg sin थीटा इनटू डिस्टेंस। इस ए पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है तो टॉर्क भी इसके अबाउट निकालेंगे फोर्स और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली इसकी लेंथ हो। एंगल स्मॉल है तो sin थीटा को थीटा लिख लो, थीटा को ऐसे लिख लो। तो टॉर्क कुछ कांस्टेंट आ रहा है इनटू थीटा है, मोशन के अंदर ना मास बदलेगा ना जी बदलेगा ना लेंथ बदलेगा, थीटा बदलेगा बदलता रहे। ये वाली फॉर्म के अंदर टॉर्क आ रहा है भाई, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ये एसएचएम है। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? k बाय i। अब देखो i तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो किस पॉइंट के अबाउट? जिस पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क निकाला क्या आएगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये गया √g बाय l 2 पाई बाय t। यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जो निकालना है। क्लियर है? आसान सा केस है।
इसके अंदर कुछ स्पेशल केस देखते हैं पेंडुलम के अंदर। जैसे एक कार एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या उसके अंदर भी ये वाला जी है 9.8 डाल के हम टाइम पीरियड निकालेंगे या कुछ चेंज होगा? लिफ्ट है, एक्सेलरेटेड है, क्या उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो चेंज होगा? ये देखना, देखो कोई भी सिस्टम है जिसमें एक्सेलरेटेड है, इसकी लेंथ को तो चेंज करेगा नहीं, जी को चेंज कर सकता है आई थिंक। ये देखना पड़ेगा। देखो जिस फ्रेम के अंदर भी आप बात कर रहे हो, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/L/G इफेक्टिव। इसके अंदर जी चेंज होगा अपना, वो जी क्या आएगा? टेंशन बाय मास, टेंशन एट रेस्ट in the frame in which SHM is observed. For example, first case लेते हैं ट्रॉली का। ट्रॉली के अंदर इस साइड में एक्सेलरेशन, तो ये हमने एलएलएम में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनता है रेस्ट पे आने वाला, वो कुछ पीछे की तरफ चला जाता है कितने एंगल पे। ठीक, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस फ्रेम के अंदर? देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे जो ऑब्जर्व करना है इस फ्रेम में, ऑब्जर्व करेंगे। बाहर तो इसका पेंडुलम आगे की तरफ भी जा रहा है, हमें प्योर एक्सेलरेशन चाहिए, इसके अंदर बैठे इस पोजीशन के ऊपर ये रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करनी है, क्या आएगा? नीचे की तरफ mg, पीछे की तरफ शुगर फोर्स ma, इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा दोनों का, ma का स्क्वायर mg का स्क्वायर, ये टेंशन के बराबर होगा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? मेरे जी इफेक्टिव निकालना, टेंशन ये वाला सोल्व करो, m बाहर आ जाएगा, g² + a² बाय मास। इफेक्टिव जी क्या आ गया? √2 g² + a²। टाइम पीरियड आपका इस एक्सप्रेशन से निकलेगा, ये डाल दो। क्लियर है? दूसरा देखो एक्सेलरेटेड लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर ले जाए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है। अगेन इसका एक्सेलरेट देखना है, इफेक्टिव जी निकालने के लिए इसका रेस्ट वाला पोजीशन भी यही बनेगा, और इसके अंदर हम बैठ के देखेंगे। इसके अंदर टेंशन निकाल लो, ये mg आएगा, अब एक्सेलरेटेड है, शुगर फोर्स भी लगेगा, ma आएगा, टेंशन का वैल्यू क्या आएगा? mg + ma, इफेक्टिव जी क्या आएगा? T/m ag + a आएगा। ठीक है, ये कर लेंगे। स्प्रिंग का मोशन जो होता है, स्प्रिंग और ग्रोथ का, ये देखते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है अभी,
क्वेश्चन कराऊंगा सीधा, इजी वाला करूंगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन। ये नीचे प्लेटफॉर्म है, उसको इसमें एक फिक्स किया हुआ है, दो है। सिर्फ आपको इतना बताया गया है, जब इस रोड को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका जो ऑसिलेटरी मोशन आएगा, एसएचएम मोशन आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी बताना है और कुछ नहीं गिनना। लिमिट का मतलब ये होता है ऊपर नीचे ये अलाउ करेगा, बाहर नहीं जाने देगा, बाहर नहीं निकल सकता। तो इसको एनालाइज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, क्या करो, इसको ऊपर की तरफ डिस्टर्ब करो, रोड को ऊपर की तरफ ले जाओ, टाइम रोड का मास है, रोड का लेंथ है, मास है, लेंथ मिला है। जब इसको लेंगे ये वाला डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोलो भाई बोलो, ये वाला डिस्प्लेसमेंट राइट डैश आएगा। देखो जब ये गया स्प्रिंग खींचेगा, इसका रिस्टोरिंग फोर्स F1 है, नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह इसी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स वो आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये दोनों के दोनों फोर्सेस इस रोड के ऊपर लग रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये फोर्सेस क्या कर रहे हैं, रोड को इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बन गई हॉरिजॉन्टल वाला, उसकी तरफ ही लेके आ रहे हैं। कैसे चल रही है कंडीशन तो हमें पता चल गई। दूसरा क्या, ऐसे तो उसमें खुद ने ही बोल दिया है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ऐसे जो है, बट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन। अब एंगुलर एक्सिस जब देखने को मिलता है तो दोनों निकालते हैं, F1 F2 पता करने पड़ेंगे हम। तो क्या है F1 into y into perpendicular length, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, L F2 into ये वाला डिस्टेंस L/2
में आ जाएगा। F2 क्या है, k into y डैश निकाल दो। ये मैथ से जानते हो, छोटी और बड़ी ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। y डैश बाय y क्या है, इसकी साइड उसकी साइड, फिर इसकी साइड l/2 बाय l। y डैश क्या आएगा, y/2 into l/2। तो देखो k/l 1 + 1/4 है, तो 5/4 k/l plus k/l/4 k/l plus k/4 5/4 k/l। अभी भी हमें थीटा नहीं वो चाहिए दे रहा, वो चाहिए थीटा कहाँ से आएगा, इस ट्रायंगल से। क्या करें, साइन थीटा ले, साइन थीटा तो ये आएगा l बाय ये वाला लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा, वहां से रास्ता नहीं मिलता। tan थीटा ले ले, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा छोटा ले गया तो tan थीटा थीटा बराबर थीटा बाय बराबर l 5/4 k y का वैल्यू थीटा टाइम l into l और आ गया 5/4 k l स्क्वायर थीटा। टॉर्क के साथ में जो स्कोरिंग कांस्टेंट जो आता है वो मिल गया। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k/i, k क्या है 5/4 kl स्क्वायर i, उस पॉइंट के बाउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/3 l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, 5/4 k 3/m 15/4 k/m। This is omega square. Omega will be under root 2 by mu. From there, mu will be 1/2 pi into this expression. Is it clear? So 2 by 15/4. This is the right answer. Is it okay? Okay. Thank you. No.
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ एम। अगर एम को हम नीचे की तरफ खींचते हैं तो इसमें जो एसएचएम आएगा उसका टाइम पीरियड पूछा गया है। ऑप्शंस आर 1 सेकंड, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 5 into m by k, 5 by 2 under root m by k, nano। So should we start? इसको हमने नीचे की तरफ स्ट्रेच किया। वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये नीचे वाई चला है, पुली के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो पुली को भी नीचे वाई आना पड़ेगा। यस और नो? सेंटर टू सेंटर देख रहे हैं। पुली को भी नीचे वाई आना पड़ेगा। जब ये पुली नीचे वाई आई, पुली नीचे वाई आई है, तो यहाँ पे लेंथ चाहिए स्ट्रिंग का, वाई लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए। यहाँ पे वाई लेंथ का स्ट्रिंग का वाई लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए। टोटल 2 वाई लेंथ का मुझे स्ट्रिंग चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? जब ये वाली पुली जो होगी, ये वाली पुली जो होगी सेम लेंथ 2 वाई लेंथ चलेगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 वाई लेंथ, इधर भी 2 वाई। अगेन ये डॉटेड लाइन वाली स्ट्रिंग है, 2 वाई लेंथ। इतना स्ट्रिंग मुझे 2 वाई का यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए। 4 वाई का अगेन मुझे स्ट्रिंग चाहिए। 4 वाई मुझे स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग तो नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या करेगा? ये 4 वाई की अमाउंट से स्ट्रेच हो जाएगा। ये जो स्ट्रिंग है खिंच जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कितना एक्सटेंशन होगा इसके अंदर? एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, 4 वाई। ये समझ में आया? लोग को वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है, तो ये स्ट्रिंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना स्ट्रेच आया है? 4 वाई से। अब इसके ऊपर जो टेंशन जो है, ये जो यहाँ पे जो टेंशन या यहाँ पे देख लो, चाहो तो एक अलग से डायग्राम है, इसमें कुछ हो रहा है। हमें इतना पता चल गया है कि 4 वाई अमाउंट का स्ट्रेच जाएगा, अगर इतना वाई चाहिए। लेकिन जल्दी से डायग्राम बनाओ। यहाँ पे टेंशन 3 है, यहाँ पे
तो यहाँ पे टेंशन जो ये वाला फोर्स है, चाहो तो चाहो क्या भी है, इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये वाला नहीं, इसको टच के अंदर जो इसको नीचे घुमाएगा उसका वैल्यू क्या आएगा 4k नहीं 16k। ठीक, तो टेंशन क्या है y के साथ कांस्टेंट हमें मिल गया जो चाहिए। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है ना, टाइम पीरियड क्या आएगा 2 m by 60 डिग्री 4 m by k pi/2 आ रहा है, ये आ रहा है। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन? दोबारा बताऊं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक 2 मिनट सो आज के लिए इतना बहुत है। अच्छे से इसको स्टडी करो, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, घर जाके और इसके जैसे क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे वो करो। थैंक यू।